हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ के कई सर्वेक्षणों के आधार पर यह तथ्य सामने आया है कि दुनिया का 2/3 श्रम महिलाएं करती है। महिलाओं का आर्थिक योगदान 30% है और 1/3 महिलाएं घरों में काम करती है। 83% महिलाएं खेतीहर मजदूर है तथा उनमें अधिकतर पशुपालन, दुग्ध संबंधी उद्योगों में काम कर रही है। आज लगभग 80% कामगारों में अधिकांश महिलाएं हैं जो अपने घरों में झुग्गियों के भीतर बैठकर कताई, रंगाई आदि का काम करती है। बड़े बड़े शहरों में अधिकांश महिलाएं जो फुटपाथों पर झुग्गियां डालकर अपने बच्चों और आदमी के साथ रहती है। सुबह उठकर अधिकांश घरों या कोठियों में झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना आदि का काम करती है। इन्हें नामात्र की मजदूरी दी जाती है। पैराचेंज इस प्रकार की महिलाओं की ओर देश का सबसे पहले ध्यान अहमदाबाद की स्वाश्रयी कामगार सेवा संस्था ने खींचा। इस संस्था ने पहले बुनकरों, कपड़ा, बीड़ी तथा बांस उद्योगों में लगी लाखों स्त्रियों के सहकारी संगठन स्थापित किए और उनके लिए एक सरकारी सेवा बैंक की स्थापना की। महिला मुक्तिवाद अंग्रेजी के फेमिनिज्म शब्द का पर्यायवाची है। इस शब्द की आज तक कोई परिभाषा नहीं बनी जो हर समय और स्थान पर लागू की जा सके। यह एक ऐसा आंदोलन है जो महिलाओं को अपनी आज़ादी हासिल करने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए चलाया गया है। समय समय पर इसके उद्देश्यों को कभी अत्यधिक कठोर, अपेक्षाकृत उदार, लचीला एवं व्यापक बनाने की कोशिश की जा रही है, फिर भी उसने अपने बुनियादी ध्येय में और न ही उसने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने की लड़ाई में शिथिलता आने दी। यह प्रश्न इस मुहिम के प्रवर्तकों और संचालकों को आंदोलित करता रहा है कि महिलाओं के किन विशेष अधिकारों की प्राप्ति के लिए इस संघर्ष को चालू रखा जाए। इस संदर्भ में यह ज्ञातव्य है कि औरतों की समस्त अधिकार परिवार के इर्द गिर्द घूमते हैं, इसलिए अधिकार प्राप्ति की यह लड़ाई पारिवारिक सुख सुविधा में अधिक बड़ा हिस्सा या कुटुंब संस्था को जड़ से खत्म करने में एक ही लक्ष्य के लिए लड़ी जा सकती है। आज महिलाओं की दुविधा यह है कि वर्तमान सामाजिक पारिवारिक यथार्थ को स्वीकार कर उसने ही किस प्रकार अधिक अधिकार प्राप्त करने की कोशिश करे। महिलाओं के अनुभव और आवश्यकतागत भिन्नता को पूरी संवेदनशीलता के साथ ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं के समाधान हेतु चलाए जा रहे आंदोलन को अंतर्दृष्टि से जोड़ा जाए। दरअसल किसी एक समान मकसद के लिए दुनिया की सारी महिलाओं को एक मंच पर एक साथ लाना संभव नहीं है। जातीय, आर्थिक और सांस्कृतिक भिन्नता महिलाओं की समस्याओं में आड़े आती है क्योंकि ये समस्याएं परिवर्तनशील होती है। यही वजह है कि आज तक विश्व की महिलाओं की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध नहीं किया जा सका। पैराचेंज महोदय, हालांकि आज महिलाएं अपार इच्छाशक्ति
के लिए पुरुषों के समान अधिकार पाने का दावा पेश कर रह सके। इसके बावजूद ऐसी असंख्य महिलाएं भी हैं जो मात्र औरत होने की वजह से अभिशप्त है। कहीं कम अधिकार पाना उनकी मूल समस्या है, तो कहीं काम करने का अधिकार प्राप्त करना उनकी आवश्यकता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न स्थानों पर महिलाओं का मान एवं स्थान भिन्न भिन्न रहा है। उसके उदाहरण सर्वत्र बिखरे हुए हैं। सुखद स्थिति यह है कि आज महिलाएं भी ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्यरत है। आज वे मात्र खाना पकाने वाली सेविका नहीं है, बल्कि सर्वसंपन्न गृहस्वामिनी भी है। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने, मत देने तथा बोलने का पूरा अधिकार है। वे अपरिचितों से बात कर सकती है, सभाओं में बोल सकती है, निर्वाचन में भाग ले सकती है। वह बंदी नहीं है, स्वच्छंद विचरण करने वाली आज़ाद भारत की आज़ाद नारी है। वे मनुष्य की सहकर्मी है, समानधर्मी भी है। वे पति की सलाहकार भी है और परिवार की शुभचिंतक भी है। पैराचेंज आज वे केवल मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति का स्थान नहीं है। आज की जीविकापार्जन करने वाली महिलाओं को घर और समाज में अधिक सम्मान प्राप्त है। सिनेमा हॉलों में सिनेमा देख सकती है और शादी ब्याह में भी जा सकती है। उद्यमी बन सकती है, विदेश घूम सकती है, विदेश जाकर सर्वोत्तम शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती है। आज महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्राप्त है। इसके बावजूद आज भी महिलाएं दहेज की कुप्रथा से पीड़ित हैं। उन्हें मारा पीटा जाता है, जलाया जाता है, सताया जाता है, जिससे तंग आकर कई महिलाएं आत्महत्या करने को मजबूर हो जाती है और कोई तो आत्महत्या भी कर डालती है। क्या इन स्थितियों के रहते महिलाओं का संपूर्ण विकास माना जाएगा? पैराचेंज वर्तमान में जिस रफ्तार से हमारे देश में श्रमिक महिलाओं का शोषण जारी है, उस हिसाब से अनेक मामले आयोग के सामने आने चाहिए, लेकिन नहीं आ पाए। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे देश में श्रमिक महिलाओं की स्थिति बेहतर है या उनकी कोई समस्याएं नहीं है, न ही उनका कोई शोषण हो रहा है, बल्कि यह स्थिति शांत समुद्र की तह में गुड़गुड़ाते तूफान के आने का द्योतक है। वर्ष 1986 के समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार तो महिला तथा पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार श्रमिक को 31,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन घरों तथा लघु उद्योगों में दिहाड़ी पर एवं बाजार में काम कर रही महिलाओं को इससे बहुत कम मजदूरी दी जाती है। सिलाई कढ़ाई के कामों में लगी महिलाओं को निश्चित अवधि से ज़्यादा काम करने के बाद भी
15-20 रुपए से ज़्यादा नहीं मिलते। स्टोव